नमस्कार। आज मैं सीएमए प्रोफेशन क्या है इसके बारे में आप लोगों के साथ शेयर करना जा रहा हूँ। सीएमए का फुल फॉर्म कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट होता है और भारत में द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के द्वारा यह कोर्स कराया जाता है। जो स्टूडेंट इस कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं और इंस्टीट्यूट का मेंबरशिप वो ले लेते हैं, वो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट कहलाते हैं, यानी सीएमए कहलाते हैं, और अपने नाम के आगे सीएमए लिखते हैं। इस इंस्टीट्यूट से पास आउट बच्चे या मेंबर के पास अपने कैरियर को शुरुआत करने का दो विकल्प होता है। पहला, या तो वो जॉब में जा सकते हैं या वो अपना प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। जॉब में किसी भी कंपनी में वो एज ए अकाउंट्स ऑफिसर अपने करियर की शुरुआत करते हैं और ड्यूरिंग द सर्विस पीरियड वो मैनेजमेंट के टॉप पोस्ट तक पहुंच जाते हैं। सीएमए किसी भी कंपनी में सीएफओ, डायरेक्टर फाइनेंस, एमडी, सीएमडी इस लेवल तक जाते हैं। और प्रैक्टिस में सीएमए कॉस्ट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, इनकम टैक्स, जीएसटी, कॉस्ट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इन सभी विषयों पर अपना कंसल्टेंसी प्रदान करते हैं। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट का आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। आपको पता है किसी भी सर्विस का, किसी भी सामान के लिए कॉस्ट कितना इम्पोर्टेंट है। अगर सामान सस्ता है और टिकाऊ है तो उसका डिमांड ज़्यादा होता है। हम सभी अच्छे सामानों को और सस्ते चीज़ों को खरीदना चाहते हैं और हम सब चाहते हैं कि हमें एक उचित दाम पे सामान मिले और सर्विस मिले। आज के समय में एजुकेशन हो, मेडिकल लाइन, मेडिकल फैसिलिटीज़ हो, ये सारे काफ़ी महंगे हो गए। आम जनता को इससे बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, स्पेशली मिडिल क्लास को। सीएमए का यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है और वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जो सीएमए प्रैक्टिस करते हैं तो भारत सरकार कुछ प्रोडक्ट्स को कॉस्ट ऑडिट या मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड के दायरे में रखती है। कुछ मेडिकल इक्विपमेंट है, कुछ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स है, माइनिंग सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है। समय समय पे भारत सरकार इसमें प्रोडक्ट को ऐड करती है और सीएमए जो कि प्रैक्टिस में है उसका कॉस्ट ऑडिट करते हैं। कॉस्ट ऑडिट में हम सरकार को ये बताते हैं कि जो कंपनी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही है या जो सामान वो पैदा कर रही है या सर्विस प्रोवाइड कर रही है, उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, उसका कॉस्ट ऑफ सर्विस क्या है। ये रिपोर्ट हम लोग सर्टिफाई करके गवर्नमेंट के पास भेजते हैं और गवर्नमेंट हमारे रिपोर्ट के बेस पे प्राइस को कंट्रोल करती है, एमआरपी को मैनेज करती है। इसलिए कॉस्ट अकाउंटेंट का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है और हमारा रोल कंज्यूमर प्रोटेक्शन है। हम कंपनियों को गलत तरीके से कॉस्ट को प्रोडक्ट पर लगाने से रोकते हैं। हम कॉस्ट रिडक्शन कैसे हो, किसी भी सामान का लागत, उसको पैदा करने का, बनाने का, मैन्युफैक्चरिंग करने का या सर्विस प्रोवाइड करने का कॉस्ट कम हो, ये हम कंपनियों को सुझाव देते हैं। और कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट गोपनीय होता है। ये आम जनता के बीच में, जैसे आप बैलेंस शीट, पीएल अकाउंट किसी भी कंपनी का आप पेपर में उसका ऐड हो जाता है, वो कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट के साथ नहीं होता है। कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट सीक्रेट रिपोर्ट होता है। हम डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये रिपोर्ट भेजते हैं। इसलिए सीएमए प्रोफेशन के बारे में आम जनता बहुत ज़्यादा नहीं जानती है और मेरे इस वीडियो के द्वारा आप सीएमए प्रोफेशन क्या है इसको आप समझ सकेंगे। मैं क्यों बोला कि सीएमए का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। जैसे अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, हम सब लोग यूज़ करते हैं, और उसका एक टाइम होता है, उस डेट तक
आप जितना भी एक महीने में यूज किया उसका पेमेंट को करना रहता है। अगर हमने पेमेंट करने में डिले कर दिया, ड्यू डेट में पेमेंट नहीं किया, 2 दिन या 3 दिन के बाद किया, तो अगले महीने क्रेडिट कार्ड वाली कंपनियां हमसे हज़ारों में फ़ाइन वसूल लेती है। उसी तरह बैंकिंग सेक्टर में है, इंश्योरेंस सेक्टर में है। अगर आप मिनिमम बैलेंस नहीं मेंटेन कर रहे हैं तो आपको एक चार्ज पे करना पड़ता है। लेकिन आपको एज ए कंज्यूमर ये हमको जानने का हक है कि उसका कॉस्ट क्या आ रहा है और कंपनियां कॉस्ट से कितना ज़्यादा हमसे ले रही हैं। और ये सीएमए प्रोफेशन ही इस काम को करता है। भारत सरकार ने सीएमए प्रोफेशन को ही ये ऑथराइज किया हुआ है कॉस्ट ऑडिट करने के लिए। लेकिन यहाँ एक विडंबना है, इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होने के बावजूद भी भारत सरकार कॉस्ट ऑडिट को और कॉस्ट रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए हर कंपनियों के ऊपर लागू नहीं करती है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ इसके दायरे से बाहर रहते हैं। जैसे फाइनेंशियल ऑडिट जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट करते हैं, वो हर कंपनी के लिए मैंडेटरी किया हुआ रहता है, चाहे आपका प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। लेकिन कॉस्ट ऑडिट मैंडेटरी नहीं है। भारत सरकार को जब लगता है कि इस प्रोडक्ट का हमको कॉस्ट जानना चाहिए तभी वो कराती है। लेकिन इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है आम जीवन में, आम जनता के लिए। स्कूल, कॉलेजेस, प्राइवेट मेडिकल संस्थान जो उनसे लाखों में फ़ीस वसूलते हैं, उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है या उनका कॉस्ट ऑफ सर्विस क्या है, सरकार को जानना चाहिए और इसके बेस पे वो फीस कंट्रोल कर सकती है। बहुत सारे सामान जो हमारा एक्सपोर्ट होता है उसका कॉस्ट क्या रहा है, मैन्युफैक्चरिंग क्या हो रहा है, उसके बेस पे हम उसको भी बढ़ा सकते हैं, निर्यात को बढ़ा सकते हैं। तो भारत सरकार को ये अच्छी तरह से जानती है इसका इम्पोर्टेंस क्या है, कॉस्ट का इम्पोर्टेंस क्या है, कॉस्ट ऑडिट से क्या बेनिफिट है। आशा है कि भारत सरकार इसके इम्पोर्टेंस को समझेगी और जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं या सर्विस प्रोवाइडर हैं, स्कूल है, कॉलेजेस है, मेडिकल संस्थान है, सबके ऊपर में इसको लागू करेगी, चाहे वो एनजीओ के द्वारा ही क्यों ना चलाया जा रहा हो। आपको पता है जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, चीन, जापान, ये सारे कॉस्ट मैनेजमेंट को बहुत ही इम्पोर्टेंस देते हैं, इसलिए उनका सामान सस्ता है और पूरे विश्व में उनका डिमांड है। तो ये है सीएमए का रोल।